मेगा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यक क्वेश्चन, जो कि आपके आरबीएससी 2026 की क्लास 10 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माध्यक माध्यक हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे सामने माध्यक निकालना है तो हम माध्यक को निकालने के लिए हमारे सामने दो तरह के आंकड़े आ सकते हैं। एक है वर्गीकृत आंकड़ा और एक है अवर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़े से अर्थ है कि वर्ग बने हुए हैं 0 से 10, 10 से 20 और अवर्गीकृत आंकड़े का अर्थ है कि कोई वर्ग नहीं बना हुआ है, सिर्फ आंकड़े 10, 20, 30। क्लियर? तो फॉर्मूला नंबर 1, ये सूत्र नंबर 1, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। किस प्रकार याद करते हैं? यदि n यानी बारंबार या समेशन fi सम है, सम संख्या है, और आप सभी जानते हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सम संख्या होती है जिनमें 2 का पूरा भाग जाता हो। तो यदि n का जो भी मान है वो सम संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग जा रहा हो, तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक का सूत्र क्या होगा? वो ये होगा n/2 एंड n/2 + 1 प्रेक्षणों का माध्यक, प्रेक्षणों का माध्यक, प्रेक्षणों का माध्यक होगा। और यदि सम संख्या है, और यदि क्या है? सम संख्या, तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? तो केस 1, अगर विषम संख्या है तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक क्या होगा, और अगर सम संख्या है तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? ये ए पॉइंट है हमारा। सम संख्या है तो सूत्र ये होगा। अगर विषम संख्या है, n है विषम संख्या, विषम संख्या आप जानते हो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो सूत्र क्या होगा? n+1 अपॉन 2 वह प्रेक्षण का मान सूत्र होगा। फिर से रिपीट करते हैं। यदि अवर्गीकृत आंकड़े देखें 10, 20, 30 इस प्रकार है, तो सूत्र क्या होगा? n बराबर, अगर सम संख्या है तो n/2 वह प्रेक्षण है, n/2 + 1 प्रेक्षण, यहाँ पे अपॉन सिर्फ n पर है, का माध्य से हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालते हैं। और अगर n विषम संख्या है तो n+1/2 वे प्रेक्षण का मान हमारा माध्यक होगा। तो इन दोनों सूत्रों को आपको अच्छे से लर्न करना है, याद करना है कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? n/2 n/2 + 1 प्रेक्षणों का माध्य, और विषम संख्या है तो n+1/2 प्रेक्षणों का मान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारे सामने यह है अवर्गीकृत आंकड़ा है, मतलब वर्ग नहीं बना हुआ है, तो इसका माध्यक किस प्रकार निकालेंगे? तो सर्वप्रथम हमको संचय बारंबारता निकालनी है। माध्यक में हमको संचय बारंबारता निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 6 है तो 6 में 20 ऐड करना है, कितना आएगा? 26। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 6 को लिखते हैं, लिख दिया 6 को, फिर 6 में 20 ऐड करते हैं 26, 26 में 24 ऐड करते हैं 50, 50 में 28 ऐड करते हैं 78, 78 में 15 ऐड करते हैं 93, 93 में 4 ऐड करते हैं 97, 97 में 2 ऐड करते हैं 99, 99 में 1 ऐड करते हैं 100। तो ये आई हमारी CF, संचयी बारंबारता। वर्गीकृत आंकड़ों में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यह अवर्गीकृत आंकड़ा है,
इसके लिए हमको क्या करना है, n/2 निकालना है, n/2 + 1 निकालना है। तो सबसे पहले हमको n निकालना है। क्या निकालना है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए हमको सबसे पहले n निकालना है। 20 और 6 26, 26 और 24 50, 50 और 28 78 और 78 और 15 93, 93 और 4 97, 97 और 2 99, 99 और 1 100। तो n कितना आएगा हमारा समीशन f, या n कितना आएगा हमारा 100 आएगा। तो 100 क्या है, सम संख्या है। 100 एक सम संख्या, 100 एक सम संख्या है। तो अगर सम संख्या है तो माध्यक किस प्रकार निकालते हैं, n/2 करते हैं, n/2 + 1 करते हैं और फिर इन प्रेक्षणों का माध्य निकालते हैं। इन प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करते हैं। तो n/2, n कितना है 100, 100/2 और 100/2 + 1। 2 1 से 2, 2 5 से 10, 50, 2 1 से 2 5 से 10, 0। ठीक है, तो आंसर कितना है हमारा 50th and 51 प्रेक्षणों का माध्य हमारा आंसर आएगा। अब 50वां प्रेक्षण कौन सा है, 50वां प्रेक्षण कौन सा है, ठीक है, तो वो हमको देखना है कि 50th प्रेक्षण कौन सा है, वो हमको देखना है। अब देखो, अब देखेंगे हम CF में कि 50वां प्रेक्षण कौन सा है। ये है हमारा CF। 50वां प्रेक्षण कौन सा है, 28 28 28 28। तो 50वां प्रेक्षण हमारा है 28। तो 50th प्रेक्षण प्लस 51th प्रेक्षण अपॉन 2। 50वां प्रेक्षण कौन सा है, ये हमको टेबल में देखना है। ये रहा हमारा 50वां प्रेक्षण। प्रेक्षण मतलब XI प्राप्तांक 28। और 51वां, ये तो 50 है, 50 के बाद 51वां आएगा। तो 50 से 78 तक प्रेक्षण कौन से हैं, 29। इन दोनों को ऐड करेंगे हम और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 57/2। 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16। तो 28.5 इसका माध्यक होगा। तो यह आपकी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहले n निकालना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, n निकालना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, n निकालना है। n क्या है, समीशन f, जोड़ लेना है, 100 आएगा। अगर n सम है तो n/2 निकालना है, n/2 + 1 निकालना है। सबसे पहले n निकालना है, फिर n/2 और n/2 + 1 निकालना है। n/2 क्या होगा 50, 100 में 2 का से डिवाइड करा 50। n/2 + 1 क्या होगा 50 + 1 51। फिर देखना है CF में अगर 50 है, हाँ है CF में 50, तो 50वां प्रेक्षण कौन सा है 28 और 51वां प्रेक्षण कौन सा है 29। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। इस प्रकार हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, मतलब ये एक वर्ग बना हुआ है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, CF निकालनी है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हमको इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए CF निकालनी है। क्या निकालनी है, सबसे पहले CF। सबसे पहले हमको CF निकालनी है। CF क्या होती है, सबसे पहले ये वाली संख्या लिखो 4, फिर लिखो 4 और 5 को ऐड करो, कितना आएंगे 9। फिर 9 एंड 13 कितना आएंगे, ऐड करना है आपको 9 एंड 13 एंड वो होता है 22। 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 56 और 8 जोड़ना है आपको, ठीक है 64 एंड 64 एंड 4 68। ये हमारी CF यानी संचयी बारंबारता। फिर आपको निकालना है समीशन F। क्या निकालना है,
समीशन एफ। सेकेंड स्टेप क्या है, समीशन एफ निकालना है। ठीक है, समीशन एफ क्या है, इन सबका योग, वो क्या है 68। क्लियर, तो समीशन एफ क्या है 68। फिर आपको क्या निकालना है, अब आपको इस प्रश्न के इस तरफ सारणी बनानी है। ठीक है, आपको निकालना है n/2। n/2 क्या होता है, n क्या है समीशन एफ, n क्या है समीशन एफ, कितना है 68, 2 से डिवाइड करेंगे 34। और अब इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि हमको इनमें से कौन सी श्रेणी का चयन करें, यह CF क्या होगा। तो n/2 आया 34, n/2 आया 34, n/2 आया 34। तो CF में आपको 34 देखना है, ये 4 है, ये 9 है, 22 है, ये 42 है, तो 34 तो है ही नहीं, 34 तो है ही नहीं, तो 34 नहीं है। 34 से एक Z बड़ा CF में कौन सा है 42, तो ये हमारी होगी श्रेणी। इसको हमको क्या कर लेना है, इसको हमको बॉक्स में बंद कर लेना है। क्लियर, चलो यहां तक समझ में आया। चलो तो अब देखना हमारे पास में ये वर्ग है, ये वर्ग है, इस वर्ग में दो प्रकार की लिमिट दे रखी है, एक लोअर लिमिट और हायर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है L 125, इस वर्ग की निम्न सीमा ये है, ऊपरी सीमा ये है 125। क्लियर, अब निकालते हैं F। F मतलब बारंबारता। जिस श्रेणी में हमने बॉक्स बनाया है उसकी बारंबारता देखते हैं, वो क्या है 20। क्या है 20, तो F कितना आ गया हमारा 20। अब हम निकालते हैं H मतलब होता है वर्ग माप। वर्ग माप का अर्थ होता है अंतर, वर्गों के बीच का अंतर। तो 145 और 125 का अंतर कितना होता है, वर्ग माप होता है, इन दोनों को माइनस करना है, दोनों के माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। कितना आएगा 20, तो वर्ग माप कितनी है हमारी H कितना है 20। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन CF। तो CF क्या है, CF हमारा है जिस भी श्रेणी को, जिस भी श्रेणी या जिस भी अंतराल में हमने वर्ग बनाया है उसके ऊपर वाला। तो CF कितना है 22। आया समझ में, CF कितना है 22। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक का सूत्र n/2। अगर n सम है तो n/2 व फ्रैक्शन प्लस n/2 + 1 व फ्रैक्शन अपॉन 2। लेकिन हमारे सामने वर्ग बने हुए हैं, तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक का सूत्र क्या होगा, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक का सूत्र क्या होगा, यह रहा हमारे इस प्रकार, L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जहां पर L क्या है लोअर लिमिट, निम्न सीमा। कितनी है L हमारी 125 प्लस n/2 कितना है 34 माइनस CF कितनी है 22, आपको सारणी में से देखनी है। F कितना है हमारा 20 इंटू H कितना है 20, 20 में से 20 कट गया, 125 प्लस 34 में से 22 गया तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12। तो आंसर क्या है हमारा 127। माध्य कितना है 127। आगे चलते हैं, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको इस टेबल को अपनी कॉपी में फिर से लिखना है। ठीक है, आंसर लिखते समय क्वेश्चन 7, तो सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। ठीक है, XI मतलब आंकड़ा, भार किलोग्राम में कितना है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75, ये हो गया हमारा। फिर आपको बनाना है, फिर आपको लिखना FI बारंबारता कितनी है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2।
फिर आपको लिखना है CF संचय बारंबारता। वो क्या है? सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, 5, 5 में 8 जोड़ेंगे, 13, 13 में 6 जोड़ेंगे, 19, 19 में 6 जोड़ेंगे, 25, 25 में 3 जोड़ेंगे, 28, 28 में 2 जोड़ेंगे, 30। फिर आपको जो भी मान चेक करने हैं वो लिखने हैं। फिर आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए निम्नलिखित मान लिखने, जैसे इस क्वेश्चन में कौन सा वर्ग का हम चयन करेंगे, तो उसके लिए आपको निकालना है n/2। क्या निकालना है? n/2। समीशन f निकालना, समीशन f, जो कि क्या होगा? 30 होगा। n समीशन f क्या होता है? इन सभी संख्याओं का योग, या CF का जो भी आखिरी मान आता है प्लस करने वो भी समीशन f ही होता है। ठीक है, तो n, और क्वेश्चन में भी दे रखा है 30 विद्यार्थियों को भार, तो समीशन f क्या होगा? n। क्या होगा? n। फिर आपको क्या करना है? n/2 निकालना है, n/2। ठीक है, फिर इसको इधर से करना है आपको। फिर आपको निकालना है n/2। n/2 क्या होगा? 30/2, 15। तो n/2 कितना है? 15 आया। अब आपको जाना है CF में। यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे क्वेश्चन में यही चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चरण है। n/2 निकालने के पश्चात, जो कि 15 आया, हमको CF में जाना है। CF में हम गए, तो CF हमको देखना है कि 15 से ज्यादा क्या है? CF 15 है क्या? नहीं है 15। तो 15 से ज्यादा क्या है? 19। क्या है? 19। तो इस वाले ग्रुप को बॉक्स में बंद कर लेना है। 19, तो इस वाले ग्रुप को बॉक्स में बंद कर लेना है। क्लियर? तो हमारा L कितना है? लोअर लिमिट 55। F कितना है? 6। H कितनी है? वर्ग माप। H होता है वर्ग के बीच का अंतराल। वर्ग माप कितना है? 7 में से 55 गए, 5। आया समझ में? और CF, जिस भी वर्ग को हमने चुना है उसके जस्ट एक ऊपर वाला 13। हमने सारे मान लिख लिए हैं। अब क्या करना है? सूत्र लगाना है। ये वर्गीकृत आंकड़ा है। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक का सूत्र क्या होता है? आपको इस तरह लिखना है, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक का सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यह है वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक का सूत्र। L कितना है हमारे पास? कितना है L? लोअर लिमिट देख के लिखनी है, 55 प्लस n/2 कितना है? 15 माइनस CF कितना है? 13 अपॉन F कितना है? 6 इंटू H कितना है? 5। अब कैलकुलेशन करने का तरीका भी देखिए, लिख दिया। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 15 में से 13 गए 2 अपॉन 6 इंटू 5। तो आपको ध्यान से करना है। 55 और ब्रैकेट के बीच में क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 55 प्लस 1/3 इंटू 5। 5 को 1 से इंटू करेंगे 5। 55 प्लस 5/3। 55 प्लस 5/3। अब 3 में 5 का भाग जा सकता है क्या? जा सकता है। जा सकता है ना? कैसे जाएगा? भाग करना आपको आना चाहिए। 3 एकम 3, कितने बचे? 5 में से 3 गए 2, यहाँ पे हो गए 2, पॉइंट लगाया 0, 3 छिंग 18। ठीक है, तो 1.6 और 6। आंसर कितना आया हमारा? इन दोनों को ऐड करना है तो 56.66 से हमारा माध्यमिक का आंसर आया। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ये क्लास हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगली क्लास में हम फिर से सीखेंगे माध्यमिक के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। आपकी
एग्जाम के लिए माध्यक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आने की प्रबल संभावना है। जिसने भी एक क्लास पूरी देखी है उसको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। और जाने से पहले फिर से माध्यक का सूत्र दोहराते हैं, L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल लोअर लिमिट है, एन है बारंबारताओं का योग, सी एफ है संचयी बारंबारता, एफ है मूल बारंबारता और एच है वर्गमान। धन्यवाद।